ओके बच्चा लोग, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के ऊपर मेरा थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाले दो वीडियो में किसी भी ट्रायंगल का साइड्स दिया हो, एंगल्स दिया हो, तो उसमें रिलेशंस दिखाए हैं, उसका एरिया निकालना दिखाए हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। इस वीडियो में हम तुमको काफी इंपॉर्टेंट टर्म दिखाने वाले हैं, जैसे सर्कुम रेडियस, इन रेडियस, एक्स रेडियाई, ये सब दिखाने वाले हैं। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी। एक इंपॉर्टेंट सेंटर होता है, पहले वो देख लो क्या होता है। एक होता है तुम्हारा सरकुम सेंटर, सरकुम सेंटर, इसको कैपिटल ओ से लिखते हैं। इसका डेफिनेशन होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, परपेंडिकुलर भी हो बाइसेक्ट भी करे। मतलब ये बीसी का लेंथ कितना है, ये के सामने स्मॉल है, तो स्मॉल ए को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, एक तो इस पर परपेंडिकुलर होगा, उसके बाद इसको a/2 और a/2 में बांटेगा। फिर AC का लेंथ कितना है, B के सामने स्मॉल बी इसका लेंथ है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, इस पे परपेंडिकुलर भी होगा, इसको b/2 और b/2 में बांटेगा। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इसी को बोलते हैं सरकुम सेंटर। उसी तरह AB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है, और ये इक्वल भाग में बांटेगा। ये है तुम्हारा सरकुम सेंटर, इसको कैपिटल O से लिखते हैं, ठीक है। अब इससे तुम एक पॉइंट को मिला दो, ठीक है। अब इसको रेडियस कंसीडर करते हुए तुम सर्कल ड्रॉ करोगे तो तीनों वर्टिसेस से पास करेगा, तो तीनों वर्टिसेस से पास करने वाला सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है। इसी सर्कल को बोलते हैं हम लोग सरकुम सर्कल, सरकुम सर्कल, ठीक है। और ये जो तुम्हारा रेडियस रहा कैपिटल आर, ओ से बी को मिलाया कैपिटल आर, इसको बोलते हैं हम सरकुम रेडियस, सरकुम रेडियस, कैपिटल आर से लिखते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह इधर भी एक कैपिटल आर होगा, है ना। अच्छा, इस परपेंडिकुलर पॉइंट को डी बोल दो, ठीक है। अब एक चीज देखो, तुम एक चीज क्लास 10 में पढ़े होगे ना, कोई भी सर्कल का कोई कॉर्ड उसके सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाता है, उसका सेंटर पे वो 2 टाइम्स एंगल होता है। जैसे ये एंगल ए है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये ए है तो ये 2a होने वाला है। और एक चीज देख लो, ट्रायंगल OBD और ODC में ये वाला साइड तो कॉमन है, फिर ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, और इसके बीच दो साइड्स के बीच का एंगल और इधर भी दो साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और ये अगर ए है तो इसको 2a होना था, यानी ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, है ना। अब ट्रायंगल OBT में हम साइन रूल लगाना चाहते हैं। साइन रूल क्या बोलता है, साइड बाय उसके सामने वाला एंगल का साइन, फिर ये साइड बाय उसके सामने वाला एंगल का साइन। तो a/2, तो a/2 बाई साइन है इक्वल्स टू a/2 बाई साइन है उसके सामने वाला एंगल, फिर ये r बाई उसके सामने वाला एंगल r बाई साइन 90, है ना। तो यहाँ से a बाई साइन ए क्या आ गया, a बाई साइन ए इक्वल्स टू क्या आ गया, ये साइन 90 तो 1 हो गया, ये 2 इधर चला गया, यानी 2r, है कि नहीं। और साइन रूल हम पढ़े थे क्या, a बाई साइन ए इक्वल्स टू b बाई साइन b इक्वल्स टू c बाई साइन c। ये तो साइन रूल होता है, लेकिन a बाई साइन ए इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 2r आ रहा है, तो दिस इक्वल्स टू 2r। ये जो r दिखाता है तुम्हारा क्या होता है, सरकुम रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। सिंपल सा साइन रूल में बोलो 2r हो गया, r क्या है, सरकुम रेडियस है, ठीक है। तो और एक चीज देख लो तुम, एक और चीज देख लो, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं ना, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते थे, हाफ इंटू BC साइन ए, है कि नहीं। हाफ इंटू BC से दो साइड लिए, उसके तीसरी साइड का एंगल होता है। या फिर अगर हम लिखते हैं AC तो साइन भी हो जाएगा, या फिर लिखते हैं हम BC तो साइन ए हो गया, ठीक है, और AC भी साइन हो गया, AB लिखते हैं तो साइन C हो जाएगा, है कि नहीं। दो साइड और तीसरे का एंगल लेते हैं, इस तरह से एरिया लिखते हैं। तो यहाँ साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल्स टू 2 डेल्टा बाई BC। अब साइन ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, देखो तो वहां पर अगर साइन ए का वैल्यू पुट करते हैं तो दिस इक्वल्स टू a/2 डेल्टा बाई BC, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो r इक्वल्स टू अगर हम लिखना चाहें तो क्या आ जा रहा है, तो कैपिटल R इक्वल्स टू, ये तो BC ऊपर चला गया यानी ABC, और 2 इधर से एक और नीचे आ गया, 2BC ABC बाई 4 डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी, ठीक है। R इक्वल्स टू ABC बाई 4 डेल्टा। कोई भी ट्रायंगल का तुमको 3 साइड्स दे दिया तो वहां से बोलेगा कि चलो इसका 3 साइड ये है तो उसका हमको सरकुम रेडियस बोलो, तो कैसे लिखोगे, तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई बाई 4 डेल्टा, और डेल्टा कैसे निकालते हैं, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और S कैसे निकालते थे, A प्लस B प्लस C बाई 2, S इक्वल्स टू कैसे लिखते थे, A प्लस B प्लस C बाई 2, ये तो 10 वाला फॉर्मूला है ना, सेमी पेरीमीटर वाला, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा, इस तरह से हम लोग सरकुम रेडियस निकाल लेंगे, बहुत सिंपल सा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन रेडियस पे,
ठीक है। तो इन रेडियस से पहले एक और चीज देख लेता हूँ, इन सेंटर होता है, इन सेंटर। इन सेंटर का डेफिनेशन होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या काम है, एंगल को बाइसेक्ट करेगा। जैसे ये मेरा अगर ट्रायंगल है ए बी और सी, तो एंगल बी का बाइसेक्टर क्या करेगा, एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, इस बी एंगल को दो इक्वल भाग में बांटेगा, एक b/2, अगला ये b/2 और ये भी b/2, है कि नहीं। सी एंगल का एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, इसको दो इक्वल एंगल में बांटेगा, ये भी c/2, ये भी c/2, है ना। ये जहां पर इंटरसेक्ट किया इसी को बोलते हैं इन सेंटर, इसको हम लोग स्मॉल आई से लिखते हैं, ठीक है। तो ये अपना है इन सेंटर, स्मॉल आई। उसी तरह ए एंगल का भी एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर को इन सेंटर पर मीट करेगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, दोनों इक्वल। ये इसको भी लिख देते हैं c/2, ये है तुम्हारा a/2। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इन सेंटर का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, और सर्कम सेंटर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये तुम्हारा आई हो गया। अब देखो आई से हम ऐसा करते हैं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको हम रेडियस एज्यूम करते हुए अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा, तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। और इसी सर्कल को बोलते हैं हम इन सर्कल, इसी को बोलते हैं हम इन सर्कल। और ये तो सेंटर तुम्हारा इन, ये तो आई, ये इन सेंटर हो गया, स्मॉल आई से लिख रहे हैं हम। और ये जो रेडियस है मेरा, ये स्मॉल आर से लिखते हैं हम इसको, और इसको बोलते हैं हम इन रेडियस, इन रेडियस, इन रेडियस स्मॉल आर से लिखते हैं। इधर भी एक इन रेडियस होगा स्मॉल आर, इधर भी एक इन रेडियस होगा स्मॉल आर, है ना, इस तरह से। अच्छा, अब हम अगर तुम दिखाना चाहें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको तो हम डेल्टा से लिखते हैं ना, ठीक है। दिस इक्वल्स टू अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल IBC प्लस ICA प्लस IAB। ये तीनों इस ट्रायंगल का हम एरिया का समेशन लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल IAB प्लस ट्रायंगल IBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल IAC, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखो IA, अगर हम चाहते हैं तुमको इसका IAB का एरिया लिखना तो कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है, ये तो परपेंडिकुलर है ना, कोई भी अगर सर्कल है उस पर हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं, पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये साइड्स क्या है, इस पर टेंजेंट है, तो सेंटर से यहाँ ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। तो उसी तरह इसका हम लोग हाइट पता है, इस ट्रायंगल ABI का हाइट पता है कितना है स्मॉल आर, और बेस कितना है, ये सामने वाला साइड क्या है C है, ए के सामने वाला साइड क्या है स्मॉल a, बी के सामने वाला स्मॉल b। तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू IAB चाहिए, IAB इसका हाफ इंटू साइड कितना C, हाइट कितना है स्मॉल आर, प्लस IBC हाफ इंटू A इंटू स्मॉल आर प्लस हाफ इंटू B इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल्स टू हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा इक्वल्स टू हमारा ये r/2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जा रहा है A प्लस B प्लस C, और A प्लस B प्लस C क्या होता है 2S, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 से 2 निपट गया, डेल्टा इक्वल्स टू RS आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि नहीं, कि तुमको बोलेगा कि R निकालो, स्मॉल r बताओ, इन रेडियस बताओ, तो डेल्टा बाई S करना है तुमको। S क्या होता है A प्लस B प्लस C/2, तुमको तीनों साइड दे दिया तो A प्लस B प्लस C/2 S आ गया, और डेल्टा क्या होता है S अंडर रूट S इंटू S माइनस S माइनस C, डेल्टा इक्वल्स टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C, है ना। उस तरह से करके स्मॉल आर आ जाएगा मेरा, यही तो इन रेडियस है मेरा, इसी को बोलते हैं इन रेडियस, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल में तुम इन रेडियस निकाल दोगे, एक्स रेडियस और ये सर्कुम रेडियस भी निकाल दोगे, ठीक है। अब हम तुमको स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन दिखाने वाले हैं, देखते हैं। ओके, अभी हम तुमको स्मॉल आर कैपिटल आर में रिलेशन दिखाने वाले हैं। तो हम ऐसा लिखना चाहते हैं, tan ऑफ B/2 लिखना चाहते हैं। tan ऑफ B/2 क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो R/BD लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू R/BD, है ना। उसी तरह हम tan ऑफ C/2 भी लिखना चाहते हैं, tan ऑफ C/2, दिस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे R/CD, ठीक है, CD। अब यहाँ से BD निकाल लो, क्या आ जाए, BD इक्वल्स टू R cot ऑफ B/2, ठीक है। उसी तरह CD इक्वल्स टू R cot ऑफ C/2, दोनों को ऐड कर दें तो BD प्लस CD कितना, स्मॉल a, दिस इक्वल्स टू स्मॉल a इक्वल्स टू R कॉमन ले लो, और इसको cot B/2 को लिख दो cos ऑफ B/2 बाई साइन ऑफ B/2, और cot C/2 को प्लस cos ऑफ C/2 बाई साइन ऑफ C/2,
ठीक है, अभी एलसीएम लेके सॉल्व कर जाओ तो क्या आ जा रहा है तुम्हारे पास, साइन सी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू प्लस कॉस सी बाई टू इंटू साइन बी बाई टू। देखो एक फॉर्मूला बन गया ना, साइन ऑफ ए प्लस बी वाला एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला, दिस बाई साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी वाला एक्सपेंशन वाला था, तो इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ सी बाई टू प्लस बी बाई टू, दिस इक्वल्स लिख सकते हैं ना आर इंटू साइन ऑफ सी प्लस बी बाई टू, इस टोटल को सी प्लस बी बाई टू, और नीचे है साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, है ना। और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, कि एक ट्रायंगल में क्या होता है, पाई होता है, डिवाइड बाई टू कर दें तो यहाँ से बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, तो इसको लिख देंगे हम पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ए बाई टू क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस, ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा ना, सॉरी कॉस ए बाई टू ना, तो कॉस ए बाई टू हो जाएगा ना। दिस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, आर ऑफ कॉस ए बाई टू 90 माइनस कॉस थीटा, कॉस ए बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, है ना। और देखो स्मॉल ए इक्वल्स टू, हम एक साइन रूल पढ़े हैं ना अभी, ए बाई साइन ए इक्वल्स टू 2r, अभी तो निकाले थे। ठीक है, देखो ना यहाँ पर तो निकाले हैं, ए बाई साइन ए इक्वल्स टू 2r, है ना, तो उसको यूज कर लिए। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है मेरे पास, स्मॉल ए इक्वल्स टू 2r साइन कैपिटल ए, इसको यहाँ पुट कर दो, स्मॉल ए इक्वल्स टू 2r साइन कैपिटल ए, और इस साइन कैपिटल ए को ब्रेक करें तो क्या लिखेंगे, 2r इंटू 2 साइन ऑफ ए बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए बाई टू, है ना। अभी कॉस ए बाई टू निपट गया, तो यहाँ से क्या बचा देखो, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 इंटू 2 4, कैपिटल आर साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एकदम सीक्वेंस में, स्मॉल आर इक्वल्स टू 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन बी बाई टू। अगर भूल भी जाओ कि स्मॉल आर होगा यहाँ कैपिटल आर होगा, कहाँ होगा, दोनों इंटरचेंज कैसे होगा, तो ऐसा सोचना ना, 4 के साथ कैपिटल आर को मल्टीप्लाई करेंगे, और साइन ए बाई टू 1 से छोटा 1 से छोटा 1 से छोटा, छोटा मिलकर और छोटा करेगा, आर तो स्मॉल आर तो कैपिटल आर से छोटा ही होगा, इस तरह सोचना थोड़ा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला होता है। और एक तुमको हम दिखाए थे, बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का प्रूफ दिखाए थे, उसमें हम तुमको दिखाए थे कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल्स टू 1 प्लस 4 ऑफ साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू होता है, साइन सी बाई टू होता है। हमने तुमको प्रूफ दिखाया था कैसे, कॉस सी प्लस कॉस सी वाला फॉर्मूला लगा दो, फिर से तुम इसको साइन में कन्वर्ट करके फिर से कॉस सी प्लस कॉस सी वाला फॉर्मूला लगा दो, वहां से तुम्हारा इजीली आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू का वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या आ जा रहा है, आर बाई 4r यहाँ डाल दो, तो 1 प्लस 4 इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल 4r, 4 कैपिटल आर, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, दिस इक्वल्स टू 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ये भी तुम्हारा एक सिंपल सा ये है। कभी कभी प्रूफ में डायरेक्ट पूछ जाता है, डायरेक्ट आंसर अगर तुम्हारा देखा होगा तो डायरेक्ट आंसर लगा दोगे, एकदम सेकंडों में आंसर हो जाएगा तुम्हारा, बहुत टाइम बचाता है ये सब चीज़। चलो ठीक है, ये तो रहा अपना स्मॉल आर कैपिटल आर में रिलेशन। तुमको ये स्मॉल आर तो कैपिटल आर कैसे लिखेगा तुम, ए बी सी बाई 4 डेल्टा और स्मॉल आर इक्वल्स टू आर एस, डेल्टा इक्वल्स टू आर एस, तो आर एस लिखो ना, डेल्टा इक्वल्स टू आर एस। ठीक है, ये दो काफी फॉर्मूला अच्छा है, याद रखना हमेशा, डेल्टा इक्वल टू आर एस। चलो नेक्स्ट आते हैं हम एक्स रेडियाई पे। ओके, अभी हम देखने वाले हैं एक्स रेडियाई। इसका यूजुअल जो नोटेशन होता है ना, यूजुअल नोटेशन ये तीन होता है, R1 R2 R3। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल ले लो, ये तुम्हारा ए बी सी। ठीक है, इसके साइड्स को एक्सटेंड करो, AC को एक्सटेंड करो और इसको एक्सटेंड करो। ठीक है, अब इसको टच करता हुआ जो तुम्हारा सर्कल है, उसका जो रेडियस है उसी को बोलते हैं एक्स रेडियाई। ये जो तुम्हारा सर्कल है, इसको टच करता हुआ एक सर्कल गया, इसका जो रेडियस है वो तुम्हारा एक्स रेडियाई। फिर जो तुम्हारा इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, इसको टच करता हुआ जो सर्कल है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक सर्कल है, फिर इसको भी एक्सटेंड करो, इसको भी एक्सटेंड करो, इसको टच करता हुआ जो सर्कल है तुम्हारा, ये भी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स सर्कल, एक्स सर्कल। ठीक है, ये तीनों को एक्स सर्कल बोलते हैं, और तीनों का सेंटर को क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर। ठीक है, एक्स सेंटर बोलते हैं। तुम्हारे पास 3 सेंटर है, एक्स सेंटर, ये वाले को 1 देते हैं। ठीक है, तो I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया, है ना। ये के सामने वाले को बोलते हैं रेडियस R1। ये तुम्हारा स्मॉल R1, ये हो गया तुम्हारा स्मॉल R2, और इसका चलते हो गया R3। ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर होगा, साइड पे हम लोग ये कर रहे हैं, पर टेंजेंट पे ड्रॉ किए हैं रेडियस, तो परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर तुम्हारा, ये भी परपेंडिकुलर, है ना। टेंजेंट पे कभी रेडियस ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये हो गया यूजुअल नोटेशन। ए के वाला को 1 बोल दिया, बी वाला को 2 और सी वाला को 3। तो यहाँ पर क्या होता है ना, R1 इक्वल्स टू जब लिखा जाता है
स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। R1 इक्वल्स टू हम ऐसे लिखते हैं डेल्टा बाई एस माइनस ए, इसका प्रूफ में मचा जरूरत नहीं है उतना, बस ये देखो R1 इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस माइनस ए, R2 इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस माइनस बी, ठीक है, और R3 इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस माइनस सी, ठीक है। बस ये काम का है तुमको, तुम्हारे और कुछ ही ज्यादा काम का होता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बस यही। और एक चीज देख लो, तुम्हारा R1 इक्वल्स टू तुम ऐसे भी लिख सकते हो 4R साइन ए बाई 2, और बाकी जो दो एंगल होता है वो कॉस में हो जाता है, कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, ठीक है। उसी तरह अगर R2 लिखना चाहो तो 4R कैपिटल R के साथ यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 चाहिए तो साइन बी हो जाएगा, साइन बी बाई 2, और यहाँ फिर कॉस में हो जाएगा कॉस ए बाई 2 एंड कॉस सी बाई 2, ठीक है। R3 अगर लिखना चाहते हो तो 4R साइन सी बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कॉस ऑफ ए बाई 2 कॉस ऑफ बी बाई 2, ठीक है। ये उतना काम का नहीं है, बस यही काम है। R1 इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स सेंटर हो गया, I1 I2 I3, एक्स रेडियस हो गया R1 R2 R3, और एक्स सर्कल हो गया तीनों, ठीक है। अगर तुमको एक प्रॉपर डेफिनेशन जाओगे एक्स सेंटर का प्रॉपर अगर डेफिनेशन जाओगे तो इसको बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल एंड वन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल एंड वन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। देखो जैसे कोई एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, ये ए बी सी, एक इंटरनल एंगल मतलब ये वाला ले लो, इसका इंटरनल एंगल ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, इसको तुमने बाइसेक्ट किया। और वन एक्सटर्नल एंगल क्या है तुम्हारा, इस बी का एक्सटर्नल एंगल ये है, ये तो इंटरनल एंगल है ना, एक्सटर्नल एंगल ये है, ठीक है। इसको बाइसेक्ट करोगे तो ये कुछ इस तरह जाएगा, बाइसेक्ट करोगे यहाँ पर काटा ना, यही तो तुम्हारा एक्स सेंटर है, इसी को बोलते हैं, यही तो तुम्हारा ये सी के लिए I3 हो गया, ठीक है। ये वाले के लिए तुम ए को बाइसेक्ट करो पहले, ए का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और फिर एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इसका ले लो, इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरह यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये हो गया तुम्हारा I1, है ना। अब इसको तुम यहाँ से तुम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ पर यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर दो, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और इसको रेडियस लेते हुए तुम ड्रॉ करोगे सर्कल, तो बाकी साइड्स को टच करता हुआ जाएगा ये, तो बाकी साइड्स को ये टच करता हुआ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको एक सर्कल बोल देंगे, इन सेंटर बोल देंगे, एक्स रेडियाई हो गया तीनों, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब एक स्टैंडर्ड चीज देख लो, क्या होता है ना, ऐसा लिखा जाता है, मान लो है R1 इंटू R2 इंटू R3, इसका वैल्यू क्या होगा तुमसे, तो बस मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, R1 R2 R3, तो डेल्टा क्यू हो गया बाई क्या हो गया S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। अभी इससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तो डेल्टा स्क्वायर हो गया ना, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी, तो डेल्टा स्क्वायर से निपट गया, तो क्या बचा, दिस इक्वल्स टू एस डेल्टा R1 R2 R3 इक्वल्स टू एस डेल्टा। सिंपल सा चीज है, कहीं पे दिखेगा तो डायरेक्ट लगा देना आंसर, ठीक है। एक और चीज देख लो, एक होता है कहीं पे लिखा होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, डेल्टा बाई एस माइनस ए होता है, तभी क्या हो गया एस माइनस ए बाई डेल्टा प्लस, तो डेल्टा कॉमन आ गया तीनों में एलसीएम लेकर, प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी बाई डेल्टा, और यहाँ से 3s और a प्लस बी प्लस सी क्या होता है तुम्हारा 2 डेल्टा, तो 3s माइनस 2 डेल्टा क्या हो गया तुम्हारा डेल्टा बाई डेल्टा, सॉरी 3s माइनस 2s होगा ना, 3s माइनस 2s, दिस इक्वल्स टू s बाई डेल्टा हो गया ना, दिस इक्वल्स टू s बाई डेल्टा, कहीं देखेगा तो डायरेक्ट लगा देना। अब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल्स टू s बाई डेल्टा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और एक होता है ना डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू RS, तो s बाई डेल्टा क्या है तुम्हारे पास 1/R है ना, दिस इक्वल्स टू 1/R स्मॉलर, स्मॉलर क्या होता है इन रेडियस, तो एक्स रेडियाई का जो रिवर्स का समेशन है वो तुम्हारा क्या देता है, इन रेडियस का रिवर्स 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, डायरेक्ट लगाना है आंसर, ठीक है, अगली बार से। चलो ठीक है, आगे आते हैं। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे।